सभापति जी, ये जो गारंटेड बैच है, इसी गारंटेड बैच ने इस राजस्थान में पेपर लीक की नींव रखी। जब बच्चा वहाँ प्रवेश करता है और जो साधारण फैकल्टी देखता है, पठन पाठन का वातावरण नहीं देखता, तो निश्चित तौर पर आत्म कुंठाओं के कारण कई बार वो आत्महत्याओं की तरफ कदम उठाता है। अचानक अतिवृष्टि से पानी आता है और पानी और बरसात का पानी तीनों मिलकर बेसमेंट में जाता है और बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाते। 3 बच्चों की मौत होती है। हमारे यहाँ विद्यार्थियों की आत्महत्या एक वर्ष में 14,488। एक आदरणीय वसुंधरा जी, आपको ध्यान होगा, कोटा के अंदर आपके कालखंड में एक महीने में 7 बच्चों ने आत्महत्या की थी। देश के कोचिंग सेंटर इस वक्त में 58,000 करोड़ का है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JGT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JGT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। मैं आदरणीय वसुंधरा जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। मैं बरसों बाद आपको इस कुर्सी पर देख रहा हूँ। मैं इन दिनों में, मेरे पास कोई लंबा काम नहीं, पर मैंने 1952 और 1960 के बीच में उनके द्वारा बहस की गई इस राजस्थान की विधानसभा में उनके वक्तव्य को पढ़ा। राजस्थान टेनेंसी अधिनियम 1955 पर जो वो बोले वो पढ़ा मैंने, भू राजस्व अधिनियम 1956 पर और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1957 पर। मैंने उसमें सतीश चंद्र जी को पढ़ा, नाथूराम जी को पढ़ा, मोहन लाल जी सुखाड़िया का भी उसमें देखा। मेरे समझ में नहीं आया, अध्यक्ष जी, आज तो हमारे पास गूगल बाबा है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है, उस समय किस प्रकार के रेफरेंसेस लाते थे। सही कहा आपने घनश्याम जी, उनकी पूरी बहस में, सिंचाई की बहस में भरतपुर रियासत के समय तत्समय उनके जो नियम और कायदे थे उनकी जिक्र था, और राजस्व भू राजस्व में बीकानेर रियासत का इतना उदाहरण उन्होंने दे रखा था। मैं समझता हूँ, मैं यही बात कहकर आगे बढ़ रहा हूँ, आज जो नए सदस्य हैं, ऐसे पुरोधाओं के जो भाषण, जो वक्तव्य विधानसभा की लाइब्रेरी में उनको पढ़ना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनय अधिनियम 225 पर बात करने के लिए कहा है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस सदन के अंदर ये विधेयक प्रस्तुत हुआ, प्रवर समिति के पास गया और व्यापक विचार विमर्श के पश्चात वापस सदन में आया। आज 2 दशकों से हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। एक नया उद्योग, कोचिंग उद्योग के रूप में उसका बाजार इतना बड़ा हो गया। आज राजस्थान के हर बड़े शहर के अंदर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आज काम कर रहे हैं। अभिभावक और विद्यार्थी के मन में एक बात आ गई, और विशेष तौर पर अभिभावक जब अखबार के प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन पढ़ता है और उसमें गारंटेड बैच की बात लिखी जाती है, 100% सफलता की बात लिखी जाती है, उसके बूते में फीस देना हो या नहीं हो, वो अपने बच्चों को निश्चित तौर पर उसके कल के भविष्य को देखकर उस कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिलाता है। सभापति जी, ये जो गारंटेड बैच है, इसी गारंटेड बैच ने इस राजस्थान में पेपर लीक की नींव रखी। क्योंकि उस गारंटेड बैच के अंदर जो बड़े लोग थे, उनको अपनी टीआरपी, अपने लोगों के प्रवेश को और आगे बढ़ाने के लिए अपना नतीजा ठीक करना पड़ता था, इसलिए पेपर लीक के लोगों के साथ वो जुड़े। और मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ आधारभूत सुविधा हो या नहीं हो, क्वालिफाइड फैकल्टी हो या नहीं हो, इन सब के बावजूद जब बच्चा वहाँ प्रवेश करता है और जो साधारण फैकल्टी देखता है, पठन पाठन का वातावरण नहीं देखता, तो निश्चित तौर पर आत्म कुंठाओं के कारण कई बार वो आत्महत्याओं की तरफ कदम उठाता है। मैं पिछले दिनों की 2 घटनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 22 जून 2026 को लखनऊ के अंदर एक 3 मंजिला कोचिंग सेंटर में आग लगी। बच्चे पढ़ रहे थे। उस कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था। उस कोचिंग सेंटर का नक्शा विधि उत्पादित नहीं था। बच्चे बाहर निकल नहीं पाए और 15 बच्चे काल कल्पित हो गए। इसी तरह इसी 27 जुलाई को आदरणीय वसुंधरा जी, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर बच्चे पढ़ते हैं बेसमेंट में। अचानक अतिवृष्टि से पानी आता है और पानी और बरसात का पानी तीनों मिलकर बेसमेंट में जाता है और बच्चे वहां से निकल नहीं पाते। 3 बच्चों की मौत होती है। अभी मैं एनसीआरबी का 2024 का आंकड़ा पढ़ रहा था। हमारे यहाँ विद्यार्थियों की आत्महत्या एक वर्ष में 14,488।
यानी हर दिन 40 बच्चे अपने भविष्य को खतरे में देखते हुए निराशा के वातावरण में आकर अवसाद में जाकर आत्महत्या करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था पर किसी न किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के समय में हमारे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इससे पहले मैं एक और बताऊं, एक आदरणीय वसुंधरा जी, आपको ध्यान होगा कोटा के अंदर आपके कालखंड में एक साथ एक महीने में 7 बच्चों ने आत्महत्या की थी। आपने हमें कहा कि आप किसी एजेंसी से इसकी जांच कराओ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बम्बई ने, वो 2017 का आखिरी दिनों का कालखंड था, जांच कराई। उस जांच में जो रिपोर्ट आई वो मेरे को कहीं मेरे यहाँ पड़ी मिल गई। उसमें लिखा था कि जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं 70% बच्चे गंभीर मानसिक तनाव का सामना करते हैं, 40% बच्चे नींद की कमी और अवसाद जैसी समस्या से जूझते हैं, 30% बच्चे ये स्वीकार करते हैं कि उनके मन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार आया, और 25% अभिभावक इस सामाजिक दबाव से, कर्जे की आर्थिक कमजोरी के बाद भी सामाजिक दबाव से आकर उनको बच्चों को प्रवेश कराते हैं। यह है आज के हमारे विद्यार्थियों की तस्वीर। और मैं निवेदन करूं, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए जो सुर्खियों में सारी बात आई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित कुमार बनाम भारत संघ 28 जुलाई 2025 को इन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए ये कहा कि आज आवश्यकता है कि नेशनल टास्क फोर्स बने। बच्चों की आत्महत्या और विशेष तौर पर कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की आत्महत्या का कारण क्या है। और इसी प्रकार एक अन्य मामले में कुलदेव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार व अन्य में फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इन शिक्षण संस्थाओं की जवाबदेही तय करो। विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की टिप्पणियां स्वास्थ्य जब सुप्रीम कोर्ट करता है, तो उसके बाद 25 जुलाई 2025 को एक सुमोटो याचिका स्वीकार करता है राजस्थान उच्च न्यायालय। उसमें सीकर के अंदर कुछ घटना होती है और उसमें वो कहते हैं कि अब राजस्थान की सरकार को कोचिंग संस्थाओं के नियम और संचालन के लिए विद्यार्थी सुरक्षा के मानक बनाने के लिए प्रभावी नियम बनाने चाहिए। और इससे पहले 16 जनवरी 2024 को भारत सरकार भी राज्यों को लिखती है कि आप कोई ना कोई रेगुलेशन की बात करें। और बड़ी बात नहीं कहते हुए मैं एक बात कहूंगा कि आप देख रहे हैं इस बार जेईई में 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा दी, नीट में 20 लाख ने, यूपीएससी हो आरपीएससी हो, लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं और सफलता का प्रतिशत सैकड़ों में रहता है। और ये सारे बच्चे जब इनके अभिभावक कहते हैं कि आपको क्रैक करना है आरपीएससी यूपीएससी में, तो निश्चित तौर पर उस दबाव में आके अवसाद में आते हैं। और एक अभी बाजार अनुसंधान संस्था है IMARC, उसने 2025 के अंदर जो एक अध्ययन किया था, देश के कोचिंग सेंटर इस वक्त में 58,000 करोड़ का है ये उद्योग है, और 2034 तक बढ़कर ये हो जाएगा 1,70,000। हमारे कोटा सीकर में 5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो पहले पेज का विज्ञापन इन विद्यार्थियों को करता है, इसलिए आज की हालात के अंदर ये राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनयन विधेयक ये प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं, हर कोचिंग सेंटर के पंजीकरण से लेकर आधारभूत संरचनाओं से लेकर फैकल्टी से लेकर वो सारे प्रबंध किए गए हैं। और मैं समझता हूँ राजस्थान की विधानसभा ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और राजस्थान की विधानसभा देश की 4थी विधानसभा है। इससे पहले बिहार में कानून बना, मणिपुर में बना, हरियाणा में बना, और विदेशों में भी जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी इन कोचिंग उद्योगों को जो उद्योग का रूप ले चुके हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया। ये प्रोग्रेसिव कानून है। इसमें जिन लोगों की मैंने डिबेट पढ़ी, प्रतिपक्ष के नेता सही सबके बड़े सकारात्मक विचार मैंने पढ़े थे। इन सबको भी धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। झलको